बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड इन्फो की आज इस वीडियो में तमाम नए और पुराने दोस्तों को खुशामदीद। इंसान और इल्म का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है, लेकिन इस रिश्ते को लाजवाल बनाने में सबसे बड़ा किरदार कागज ने निभाया है। आज हम जिस तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, इसकी बुनियादों में सदियों पुरानी एक इजाद छुपी है, जिसे हम कागज कहते हैं। कागज की इजाद इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और इनकलाबी इजाद में से एक है। इसने इल्म, सकाफत और तारीख को हमेशा के लिए महफूज करने का काम किया है। इस वीडियो में जानते हैं कि कागज का ये हैरत अंगेज सफर कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ और हम तक कैसे पहुंचा, और कागज जब नहीं था तो क्या इस्तेमाल करते थे, और कागज की जरूरत क्यों महसूस पड़ी। कागज की इजाद कब और कैसे हुई, जिसने दुनिया का रुख ही बदल दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। कागज की इजाद से पहले इंसानों ने अपनी बात को रिकॉर्ड कराने के लिए फितरत में मिलने वाली मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल किया। ये सफ़र इंतहाई दिलचस्प रहा। कदीम इंसानों ने सबसे पहले पत्थरों और गारों की दीवारों पर नोकीले औजारों से तस्वीर या निशानात बनाना शुरू किए थे। मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक के सुमेरियन लोग गीली मिट्टी की तख्तियों पर नोकीली लकड़ियों से लिखते थे और फिर इन्हें आग या धूप में सिखाते थे। इस तर्ज तहरीर को यूनिफॉर्म या खत मसमारी कहा जाता था। मिस्र के लोगों ने तकरीबन 3000 साल कबल दरिया नील के किनारे उगने वाली पेपरस नामे पौधे के तने से एक पतली शीट तैयार की। इसी पेपरस लफ्ज से आगे चलकर पेपर लफ्ज बना। यूरोप और मशरिक वस्ता में जानवरों की खाल को साफ करके इसको सुखा के लिखने के काबिल बनाया जाता था। ये बहुत पायदार होता था, लेकिन इंतहाई महंगा भी था। कदीम हिंदुस्तान में लिखने के लिए भोज पत्थर यानी हिमालय में पाए जाने वाले बोरेज दरख्त की छाल और ताड़ पत्थर यानी ताड़ के दरख्त के पत्ते का इस्तेमाल होता था। कदीम दौर की तमाम मजहबी और इल्मी किताबें शुरू में इसी पर लिखी गई थी। कागज की इजाद से पहले की तमाम चीजें किसी न किसी बड़ी खामी का शिकार थीं। पत्थर और मिट्टी की तख्तियां बहुत भारी थीं, वजन और देखभाल का मसला था। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या इनकी लाइब्रेरियां बनाना नामुमकिन था। रेशम और जानवरों की खाल पर लिखना इतना महंगा था कि आम लोग या आम ताजिर इसका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दरख्तों के पत्ते, ताड़ पत्थर वक्त के साथ गल सड़ जाते थे या इन्हें कीड़े खा जाते थे। जैसे जैसे सल्तनतें बड़ी हुई और तजारत बढ़ी, बादशाहों और ताजरों को टैक्स का हिसाब रखने, कवानीन लिखने और पैगामात भेजने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो सस्ती हो, हल्की हो और जिस पर तेज़ी से लिखा जा सके। क्यों कागज़ की इजाद का सफ़र शुरू हुआ। सरकारी तौर पर कागज़ की इजाद का सेहरा चीन के साथ जाता है। इसकी इजाद 105 ईस्वी में चीन के हान खानदान के दौर में हुई थी। चीन के शाही दरबार के एक मुअज़्ज़ज़ एज़ेदार काई लॉन ने दुनिया का पहला असली कागज़ बनाया। काई लॉन से पहले चीन में रेशम पर लिखा जाता था, लेकिन वो बहुत महंगा था। काई लॉन ने एक अनोखा तरीका अपनाया। इसने शाहतूत के दरख्त की छाल, फटे पुराने कपड़े, बांग और मछली पकड़ने वाली पुरानी जालियों को इकट्ठा किया। इन तमाम चीज़ों को पानी के साथ मिलाकर अच्छी तरह कूटा और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया। इस पेस्ट को एक बारीक जालीदार छन्नी पर फैलाया गया, जिससे सारा पानी निकल गया। इसके बाद जो पतली तह बची, इसे सुखाया गया। सूखने के बाद जो शीट तैयार हुई वही दुनिया का पहला कागज था। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने कागज बनाने के लिए इस फार्मूले को दुनिया से तकरीबन 500 साल तक छुपा कर एक टॉप सीक्रेट की तरह रखा था। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि ये कागज का टॉप सीक्रेट हम तक कैसे पहुंचा। इसकी तारीख भी बड़ी सनसनीखेज है। साल 751 ईस्वी में चीन से अरब ममालिक की एक जंग हुई, जिसे जंगे तलाश कहते हैं। इस दौरान अरब के अब्बासी हुक्मरानों ने कुछ चीनी कागज बनाने वालों को कैदी बना लिया। इन कैदियों से यह हुनर समरकंद और बगदाद पहुंचा। अरबों ने इसमें मजीद बेहतरी की और सूत यानी कॉटन का इस्तेमाल करके कागज को और मजबूत और चमकदार बना दिया। 11वीं और 12वीं सदी में अरब ताजरों के जरिए कागज स्पेन और इटली के रास्ते यूरोप पहुंचा। हिंदुस्तान में 12वीं और 13वीं सदी के आसपास मुस्लिम सलातीन और मुगल दौर में तेजी से बढ़ा। हालांकि इससे पहले भी तजारती रास्तों के जरिए इसका कुछ इस्तेमाल होता था।
15ویں صدی میں جوہانس گیٹنسبرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی۔ اس کے بعد کتابوں کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ پرانے کپڑوں سے کاغذ بنانا کم پڑ گیا۔ پھر 19ویں صدی میں لکڑی کے گودے سے کاغذ بنانے والی مشینیں ایجاد ہوئیں، جس سے آج کا جدید سستا کاغذ اور اخبار بننا شروع ہوئے۔ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی ڈیجیٹل دور میں کمپیوٹر اسکرینوں کے باوجود کتاب اور کاغذ کا استعمال اپنی اہمیت نہیں کھو سکا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر لیجیے گا۔